दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्लेन गुजरने के बाद सफ़ेद लाइनें क्यों छोड़ता है? अगर आपने कभी हवाई जहाज़ के उड़ने के बाद बारीकी से आसमान में देखा होगा तो कुछ लकीरें जैसी बन जाती हैं। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे मज़ेदार टॉपिक। नंबर 5, आखिर क्यों बनती हैं ये लकीरें? नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार आसमान में बनने वाली इन सफ़ेद लकीरों को कंट्रेल्स कहते हैं। दरअसल कंट्रेल्स भी बादल ही होते हैं, लेकिन यह सामान्य बादलों की तरह नहीं बनते हैं। ये बादल हवाई जहाज़ या रॉकेट के गुजरने के बाद ही बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर होने पर ही बनते हैं। नंबर 4, ऐसे बनते हैं कंट्रेल्स रिपोर्ट के अनुसार इस तरह के बादल उस स्थिति में बनते हैं जब जहाज़ ज़मीन से करीब 8 किलोमीटर ऊपर और -40 डिग्री सेल्सियस में उड़ रहा हो। हवाई जहाज़ या रॉकेट के एग्जॉस्ट फैन से एरोसॉल्स एक तरह का धुआं निकलता है। जब आसमान की नमी इन एरोसॉल्स के साथ जम जाती है तब कंट्रेल्स बनते हैं। नंबर 3, थोड़ी ही देर में गायब क्यों हो जाती हैं ये लकीरें? हालांकि ये कंट्रेल्स कुछ ही समय में गायब हो जाते हैं। जैसे ही जहाज़ गुजरता है तो यह थोड़ी देर तक ही दिखाई देते हैं, उसके बाद यह गायब हो जाते हैं। इनके बनने का मुख्य कारण हवा में नमी होती है। नंबर 2, जरूरी नहीं कि विमान वहीं से गुजरा हो। कई बार आसमान की इतनी ऊंचाई पर तेज हवा की वजह से कंट्रेल्स अपनी जगह से खिसक जाते हैं। ऐसे में यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि वो वहीं दिखें जहां से विमान गुजरा हो। नंबर 1, ऐसे हुई थी कंट्रेल्स की पहचान। यह कंट्रेल्स सबसे पहले दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान 1920 में देखे गए थे। ये सबकी नज़रों में दूर से ही आ जाते हैं, जिसकी वजह से लड़ाकू पायलट पकड़ में आने से बच जाते हैं। बल्कि कई खबरें आई थीं कि धुएं के कारण कई विमान आपस में टकरा गए थे, क्योंकि उन्हें धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।